बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नौशाद अली। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूथ मॉर्फोलॉजी और ये बीएस डेंटल के लिए और स्पेशली फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज टूथ मॉर्फोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टूथ मॉर्फोलॉजी। अब टूथ मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब एनाटॉमिकल प्लेन क्या होता है तो हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आ जाते हैं ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कर देता है, ये बॉडी को डिवाइड कर देता है सुपीरियर एंड इंफीरियर सेगमेंट में। सुपीरियर मीन अपर एंड इंफीरियर मीन लोअर सेगमेंट में। अब ये ह्यूमन बॉडी आपको नजर आ रहा है। जब हम ह्यूमन बॉडी को इसी तरह डिवाइड कर देंगे तो एक आपके साथ अपर सेगमेंट आ जाएगी, दूसरी आपके साथ लोअर सेगमेंट आ जाएंगे। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे या हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरी नंबर पे हमारे साथ आ जाते हैं सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन क्या कर देता है, ये बॉडी को डिवाइड कर देते लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में, ठीक है ना। सजिटल प्लेन क्या कर देता है, ये बॉडी को डिवाइड कर देता है लेफ्ट एंड राइट में। अभी मैं इस ह्यूमन बॉडी को इस तरह डिवाइड कर देता हूं। जब मैं ह्यूमन बॉडी को इस तरह डिवाइड कर दूं तो एक आपके साथ लेफ्ट सेगमेंट आ जाएंगी, दूसरा आपके साथ राइट सेगमेंट आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, सजिटल प्लेन कहेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे साथ आ जाते हैं करोनल प्लेन या इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। करोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन क्या कर देता है, ये बॉडी को डिवाइड कर देता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स में। अब इंटीरियर सेगमेंट्स मीन फ्रंटल और पोस्टीरियर मीन आपके साथ जो होता है बैकवर्ड। तो अब ये क्या कर देता है, ये बॉडी को डिवाइड कर देता है इस तरह। जब आप ह्यूमन बॉडी को इस तरह डिवाइड करेंगे तो एक आपके साथ इंटीरियर सेगमेंट आ जाएंगे, दूसरे आपके साथ पोस्टीरियर सेगमेंट आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था टूथ मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले कि आपको पता होनी चाहिए कि एनाटॉमिकल प्लेन क्या होता है। अब हम डिस्कस कर देते हैं कि ओरल कैविटी में टीथ किस तरह होता है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द टीथ आर अरेंज इन द अपर एंड लोअर आर्च, ठीक है ना। जो हमारे टीथ होता है ये अरेंज होता है, ठीक है, अपर एंड लोअर आर्च में। अपर आर्च को हम कहता है मैक्सिलरी आर्च, ठीक है ना। और लोअर को हम क्या कहते हैं, लोअर टीथ जिस जा में होता है उसको हम कहते हैं मैंडिबुलर जा। फिर आपका जो ओरल कैविटी होता है ये डिवाइड होता है 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है ना। अब हमने वो प्लेन डिस्कस की तो सजिटल प्लेन क्या कर देता था, ये बॉडी को डिवाइड कर देता था लेफ्ट एंड राइट में। अभी ये आप देखें तो ये ओरल कैविटी डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है ना। जब लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है तो अपर आपके साथ मैक्सिलरी होगा और लोअर आपके साथ मैंडिबुलर होगा। तो एक अपर आर्च जो सजिटल प्लेन क्या कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है। तो एक आपके साथ राइट क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं, दूसरा आपके साथ लेफ्ट क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे। जो राइट क्वाड्रेंट्स होता है उसको हम कहेंगे मैक्सिलरी अपर राइट, और जो लेफ्ट साइड पे होंगे उसको हम कहेंगे मैक्सिलरी अपर लेफ्ट। फिर इसी तरह मैंडिबुलर है, ठीक है ना। मैंडिबुलर जो लेफ्ट पे होंगे इसको हम कहेंगे मैंडिबुलर लोअर लेफ्ट और मैंडिबुलर लोअर राइट। ये 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होता है ओरल कैविटी में। अब आपकी जो ओरल कैविटी में टीथ होता है इस ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, ठीक है ना। अब फर्स्ट को हम कहते हैं इंसिजर। दूसरा नंबर जो टाइप्स होता है ये केनाइन्स होता है। तीसरा नंबर जो टाइप्स होता है ये प्रीमोलर्स होता है। और 4 नंबर जो टाइप्स होता है इसको हम मोलर कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको सिर्फ पता होनी चाहिए कि हमारी ओरल कैविटी में कितनी टाइप ऑफ टीथ होते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है जिसका नाम यही नीचे पे दिया हुआ है। अब टाइप ऑफ टीथ, अगर आपकी ओरल कैविटी की टाइप ऑफ टीथ की बात की जाए तो 2 टाइप ऑफ टीथ है। एक हमारे साथ इंटीरियर टीथ होता है, दूसरा हमारे साथ पोस्टीरियर टीथ होता है। अब इंटीरियर टीथ कौन सा होता है, मैंने आपको कहा कि इंटीरियर मीन जो आपकी फ्रंट पे होता है। तो आपकी ये फ्रंट पे देखे, दिस वन इज द इंसिजर, सेंट्रल इंसिजर, एंड दिस वन इज आल्सो सेंट्रल इंसिजर, एंड दिस वन इज द लेटरल इंसिजर। तो ये आपके जो इंसाइजर्स और केनाइन्स होता है ना, ये आपकी इंटीरियर टीथ में आ जाता है। अगर पोस्टीरियर टीथ की बात की जाए तो पोस्टीरियर टीथ में आपकी प्रीमोलर्स और
मोलर्स होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूं कि जो आपका इंटीरियर टीथ होता है वो D6 आर दी इंटीरियर टीथ, ठीक है ना। जो ये 6 टीथ आपको नजर आ रहा है ये आपकी इंटीरियर टीथ है, जिसका नाम सेंट्रल इंसाइजर, लिटरल इंसाइजर, इन केनाइन। अब जो आपकी पोस्टीरियर टीथ, अब पोस्टीरियर टीथ कौन सी होती है? पोस्टीरियर टीथ में आपकी प्रीमोलर्स होती है, जो फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर एंड द लास्ट वन इज द थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं। तो ये आपके साथ इंटीरियर टीथ और पोस्टीरियर टीथ आ गया। फिर अगर मेन चीज आप देखें कि आपकी टीथ की फंक्शन क्या होती है, तो आपकी जो टीथ होता है इसकी 3 मेन फंक्शंस है, ठीक है ना। 3 मेन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मीन किसी चीज को हम वो चबाते हैं ना, तो ये आपकी टीथ का मेन फंक्शन होता है कि जब आप किसी चीज को खाते हैं तो उसको चीविंग की जरूरत होता है, तो ये चीविंग कौन कर देता है? टीथ कर देता है। तो ये टीथ का क्या हो गया? मेन फंक्शन हो गया। दूसरा नंबर एस्थेटिक। एस्थेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। अगर आपकी इंटीरियर टीथ ना हो तो फिर आपकी जो एस्थेटिक होगी ये बहुत अच्छी नहीं होंगी, आप बहुत बुरे लगेंगे। तो ये भी टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फोनेटिक। फोनेटिक मीन जब आप किसी लफ्ज को प्रोनाउंसिएट कर देते हो, ठीक है ना, तो जब आपकी टीथ नहीं होंगी तो तब आप पूरी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।